चलो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं अपना। तो मेजर ट्रीटमेंट ऑफ डिसइंफेक्शन में पहला मेथड कौन सा है मेरा? ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, ट्रीटमेंट विद Cl2। देखो बच्चों एक बार, तो इसके अंदर क्या है वो देखते हैं अपन। जब Cl2 को पानी में डाला जाता है, ठीक है ना, तो ये जब रिएक्ट तभी करेगा जब इसकी pH वो 5 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और उसके बाद ये अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा, दैट इज़ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ठीक है। वो भी वापस से डिसएसोसिएट किस में होगा? OCl माइनस के अंदर एट pH ऑफ ग्रेटर देन 8, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, जब Cl2 को पानी में डाला जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा पानी से जब इसकी pH 5 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जब पानी की pH 5 से ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा, दैट इज़ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, विच फर्दर डिसएसोसिएट्स इनटू हाइपोक्लोराइड आयन OCl माइनस एट pH ऑफ ग्रेटर देन 8, ठीक है। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। देखो ये इक्वेशन आपके सामने, देखो ये लिखी हुई इक्वेशन आपके सामने ये लिखी हुई है। इसमें क्या बताया गया है कि Cl2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है कितनी pH के ऊपर? जब pH कितनी है मेरी? 5 से ज़्यादा है। और क्या बना रहा है ये? हाइपोक्लोरस एसिड बना रहा है, जो कि काफ़ी क्या होता है? अनस्टेबल होता है। प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो एक बार फिर से क्या बोला गया है, तो मैंने क्या बताया आपको, Cl2 को रिएक्ट कराएंगे पानी से तो HOCl माइनस देगा, और HOCl जब ब्रेकआउट होगा तो वो OCl माइनस देगा, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं क्लोरीन के, Cl2, HOCl और OCl माइनस, ऑल द अबव थ्री फॉर्म्स क्लोरीन, दैट इज मोलिकुलर क्लोरीन, दैट इज Cl2, HOCl and OCl minus are capable of carrying out disinfection and are referred free available chlorine। मतलब तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है ना। और तीनों की तीनों ये डिसइंफेक्शन के लिए क्या है? कैपेबल हैं ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीनों के अंदर से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन होता है, तो वो होता है HOCl, ठीक है ना। Cl2, OCl माइनस HOCl, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है? हमारा होता है HOCl, ठीक है। 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन हाइपोक्लोराइड आयन, ठीक है ना। मतलब OCl माइनस की कंपेयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये OCl माइनस आयन की कंपेयर में 80 टाइम्स क्या होता है? ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो pH होगी वाटर की वो मेंटेन रहनी चाहिए किससे? 7 से कम। क्यों? देखो इसका रीज़न देखो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो Cl2 है, जो क्लोरीन है, वो रिएक्शन करेगा वाटर से, तो उसकी pH होनी चाहिए कितनी? 5 से ज़्यादा। तो वो क्या बनाएगा? HOCl बनाएगा, दैट इज़ हाइपोक्लोरस एसिड, जो काफ़ी अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। और जो HOCl है वो जो ब्रेक डाउन होगा, तो वो ब्रेक डाउन होगा किसमें? हाइपोक्लोराइड आयन में, दैट इज़ OCl माइनस आयन, ठीक है ना। लिंक अप जब pH होगी वो कितनी होगी? 8 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, खासकर SSC में ही पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, HOCl टूटेगा OCl माइनस में और H प्लस के अंदर, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइपोक्लोराइड आयन, जो कि होता है स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको तो डिसइंफेक्शन कराना है। तो डिसइंफेक्शन के दौरान HOCl अगर बना रहे तो बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादा क्या होता है? ये मोर इफेक्टिव होता है। तो इसलिए OCl माइनस की जो pH है वो, मतलब जो वाटर की pH है वो 7 से कम होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे जो है हमेशा HOCl हमारा रहेगा पानी के अंदर, और वो क्या करता रहेगा? डिसइंफेक्ट करता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। मैंने बताया आपको Cl2, HOCl और OCl को क्या बोलते हैं? फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके सामने कि देखो अगर pH Cl2 से 5 से कम है तो क्लोरीन एज इट इज रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन 5 से 7 हो जाती है तो HOCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 से 8 के अंदर HOCl OCl माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 8 से ज़्यादा होगी तो OCl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, आप पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KF यूज़ में लेते हैं, फॉरवर्ड कॉफिशिएंट, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बैकवर्ड कॉफिशिएंट यूज़ में लेते हैं। तो KF निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल C की पावर C, कैपिटल D की पावर D डिवाइड बाय कैपिटल A की पावर A इंटू कैपिटल B की पावर स्मॉल b, ठीक है ना। तो KF इज इक्वल टू क्या होता है? 1/KB। KF इज इक्वल टू क्या होता है? 1/KB, या फिर आई कैन राइट हेयर KF इंटू KB बराबर 1, ठीक है। तो क्या लिखा भी हुआ है? HOCl इज हाईली रिएक्टिव देन O3 बट सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटामिनेशन, ठीक है ना। रिएक्टिव तो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसके? ओजोन के, लेकिन फ्यूचर रिकंटामिनेशन के रिगार्डिंग क्या होता है? सेफ भी होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो देखो अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, आगे आते हैं। देखो मोर ओवर क्लोरीन इमीडिएटली रिएक्ट्स विद द अमोनिया प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है ना। मतलब ज़्यादातर क्या होता है? जो क्लोरीन होता है, ठीक है ना, जो कि
पानी के अंदर जो कि इमीडिएटली रिएक्ट करता है किससे, अमोनिया से, जो कि पानी में प्रेजेंट है। तो जब क्लोरीन से अमोनिया रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा क्लोरामाइंस, ठीक है ना, वो क्या बनाएगा, क्लोरामाइंस बनाएगा, विच आर ऑल्सो कैपेबल कैरिंग आउट ऑफ द डिसइंफेक्शन इन वाटर एंड आर रिफर्ड कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। इसको मतलब क्या हो गया, जब क्लोरीन का रिएक्शन होगा किससे, अमोनिया से रिएक्शन होगा पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्लोरामीन्स बनाएगा, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन्स, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं, क्लोरामीन्स आर 25 टाइम्स less effective than free available chlorine but are comparatively more stable. Chloramines are 25 times less effective than freely available chlorine but are comparatively more stable, hence remains in the water for longer duration. मतलब क्या बताया, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्लोरामीन्स होते हैं। क्लोरामीन्स कौन से, जो जब क्लोरीन की अमोनिया से रिएक्शन होती हैं तो क्लोरामीन्स बनते हैं। तो ये फ्री अवेलेबल क्लोरीन बताई थी आपको कौन कौन से होते हैं, मोलिकुलर बॉन्डेड क्लोरीन दैट इज Cl2, उसके बाद हमारा कौन सा था, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, और फिर था मेरा OCl माइनस, ये हो गया मेरा हाइपोक्लोराइट आयन। तो इनको बोलते हैं फ्री अवेलेबल क्लोरीन। तो नो डाउट क्लोरामीन्स जो होते हैं वो इन फ्री अवेलेबल क्लोरीन कंपेयर में तो 25 टाइम्स कम इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो स्टेबलनेस होती है वो इनमें ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, बट आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, हैंस रिमेन्स इन वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन स्टेबिलिटी होने के कारण ये पानी में ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, देयर बाय सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर कंटामिनेशन। इसलिए जो फ्यूचर में जो कंटामिनेशन है, मतलब फ्यूचर में जो गंदगी पैदा होगी तो उसके लिए ज़्यादा सेफ है। मैंने क्या समझाया आपको यहाँ पर, जो क्लोरामीन्स होते हैं वो फ्री अवेलेबल क्लोरीन कंपेयर में 25 टाइम्स कम इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या बोला गया, बट आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, लेकिन क्या होता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, इसलिए पानी में रहते हैं लंबे टाइम के लिए, देयर बाय सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटामिनेशन, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कोई भी गंदगी होती है कोई भी, तो उसके लिए क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं आगे, डोज ऑफ क्लोरीन कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसको समझना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपके सामने देखना। डोज ऑफ क्लोरीन इन वाटर शुड बी सच दैट रेसिड्यू ऑफ 0.2 मिलीग्राम पर लीटर इज एंश्योर एट द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि जो क्लोरीन की डोज होती है, ठीक है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो रेसिड्यू होता है, जो बचा हुआ होता है, वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ये इंश्योर करना चाहिए कि 10 मिनट के कॉन्टैक्ट पीरियड के टाइम के साथ जो क्लोरीन की डोज होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, जिससे क्या होगी, फ्यूचर में अगर कोई भी गंदगी आती है तो उसको भी क्या कर सके, दूर कर सके। ये 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर 0.2 मिलीग्राम क्लोरीन तो होना चाहिए हमेशा, जिससे कि कोई भी आगे मान लो, जब होता क्या है, जब आपके रिजर्वायर जो टंकी है आपकी, पानी की टंकी से जब पानी आपके घरों में आएगा तो उस बीच में जिस पाइप के थ्रू आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पाइप बिल्कुल क्लीन है, उस पाइप में भी कुछ ना कुछ गंदगी महसूस होती है, उस पाइप में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास 0.2 मिलीग्राम की जो क्लोरीन है वो 1 लीटर में कम से कम होनी चाहिए, जिसका कॉन्टैक्ट पीरियड है वो 10 मिनट्स होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि इसकी यहाँ पर जो क्लोरीन की डोज है वो एज ए रेसिड्यू कम से कम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर तो होनी चाहिए, जिससे कि जब भी मेरा पानी ट्रैवल करेगा, कहाँ से, टंकी से, जो आपकी टंकी लगी होती है घरों के आसपास, वहाँ से घर तक आएगा, ठीक है ना। तो इतना तो होना चाहिए कि जब फ्यूचर रिकंटामिनेशन है उसको क्या कर सके, वो रोक सके, ठीक है ना। अब देखो नीचे चलते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो क्लोरामीन्स की बात करते हैं, दैट इज कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। जब क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे अमोनिया से, तो जो पीएच है पानी की वो 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो पीएच है पानी की 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। और क्या बनाएगा ये NH2Cl, ये क्या बनाएगा मेरा NH2Cl बनाएगा। NH2Cl मतलब मोनोक्लोरामीन, क्योंकि इसमें क्लोरीन कितना है, 1 है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो तीनों जो फॉर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, SSCJ यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों फॉर्म्स इवन पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख लेना चाहे, ठीक है ना। इसमें आपसे ये पूछेगा कि पीएच की वैल्यू अगर 7.5 से ज़्यादा है तो कौन सा क्लोरीन बनेगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि NH2Cl है तो पीएच कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कि जब क्लोरीन जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा और पीएच अगर 7.5 से ज़्यादा है तो बनेगा मेरा मोनोक्लोरामीन। क्या बनेगा मेरा, मोनोक्लोरामीन बनेगा, ठीक है।
और जब मेरी क्लोरीन